शिवसेना सांसद संजय राउत को लेकर के बहुत बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट आ चुकी है और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर के बहुत बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट आ चुकी है, जिसको सुन करके आप दंग होने वाले हैं। उद्धव ठाकरे पे बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है और संजय राउत पे कोर्ट ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। ये पूरी अपडेट बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जो कीजिएगा। आपको बताएं दोस्तों कि संजय राउत जो हैं वो आर्थर रोड जेल में बंद हैं और अपनी जमानत को लेकर के पूरी एरी चोटी एक कर दिया उन्होंने कि किसी तरीके से मुझे जमानत मिल जाए। लेकिन इस बार कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उस फैसले को सुन करके संजय राउत जो हैं वो जेल में पूरी तरीके से बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं, खाने तक नहीं खा रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि ऐसा क्या कोर्ट ने फैसला सुना दिया और क्या कोर्ट ने ऐसा सनसनीखेज खुलासा कर दिया जिसको सुन करके संजय राउत पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। आपको बताएं कि आर्थर रोड जेल में संजय राउत 2 नवंबर को उनकी कोर्ट में न्यायिक हिरासत पे फैसला आने वाला था, लेकिन जब फैसला आया तो संजय राउत अपने सिर पकड़ लिए। आखिर क्या पीएमएलए कोर्ट में सेशंस कोर्ट ने ऐसा फैसला सुना दिया जिसपे कहीं ना कहीं संजय राउत पूरी तरीके से बौखला गए, पूरी तरीके से हड़बड़ा गए। रीजन क्या है? क्योंकि कोर्ट ने पूरी तरीके से उनकी जमानत याचिका पे खारिज कर दी, यानी न्यायिक हिरासत को 14 दिन के लिए बढ़ा दिया और फैसले को सुरक्षित रख लिया और ये कहा कि 9 नवंबर को फिर से एक बार इस पे सुनवाई होगी न्यायिक हिरासत पे, और उनकी जमानत याचिका अर्जी को भी पूरी तरीके से खारिज कर दी। यानी पूरी तरीके से संजय राउत को झटका ही झटका लगा। ऐसा उन्होंने सोचा नहीं था कि मुझे किसी तरीके से, इस बार उन्होंने कोशिश करी थी कि मुझे जमानत मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन कोर्ट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के वकीलों ने क्या बड़ा खुलासा कर दिया है, क्या बड़ी बात कही है। सबसे पहले आपको बताएं कि उन्होंने खुलासा किया और कोर्ट में यह कहा कि संजय राउत का वर्चस्व, जब ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे तो उनका वर्चस्व चारों तरफ था, लोग उनसे खौफित थे, उनसे डरते थे। तो इसीलिए अगर संजय राउत को जमानत मिलेगी तो ये गवाहों को भटका सकते हैं, सबूतों को मिटा सकते हैं, गवाहों को धमका सकते हैं, उनको पैसे देकर के खरीद सकते हैं। ये तमाम आरोप ईडी ने कहा है और कहा है कि महोदय ये जो पात्रा चौल स्कैम है वो कहीं ना कहीं जो है वो जांच जो है वो चरम सीमा पे है और अगर इनको अभी जमानत देते हैं संजय राउत को तो पूरी तरीके से जो बड़े बड़े नेताओं और मंत्री विधायक के नाम आने वाले हैं वो सब नाम जो है वो धूमिल हो जाएंगे। इसलिए महोदय संजय राउत की जमानत याचिका को पूरी तरीके से खारिज की जाए। यानी साफ तौर पे ईडी ने विरोध किया है संजय राउत के जमानत याचिका अर्जी पे और न्यायिक हिरासत यानी उनकी बढ़ा दी जाए। इसके लिए भी अपील करी है कि उनकी जमानत याचिका पूरी तरीके से खारिज हो जाए। और आपको ये भी बता दें कि संजय राउत कितनी भी कोशिश कर ले, बॉम्बे हाई कोर्ट जाएं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, चाहे वो विशेष अदालत में जाएं, कहीं भी जाएं, उनकी जमानत याचिका जो है वो पूरी तरीके से खारिज होगी। क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक विशेषज्ञों का भी यही कहना है कि 99% चांसेस हैं कि संजय राउत की जमानत याचिका और जमानत जो है उसकी याचिका को पूरी तरीके से खारिज करी जाएगी। और आपको बता दें कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के वकील ने बहुत बड़ी बात कह दी है दोस्तों, और उस बात को सुन करके आपको भी ये लगेगा कि संजय राउत पूरी तरीके से अब तबाह होने वाले हैं। उनका जीवन की नैया जो है वो पूरी तरीके से गोते खा रही है, डुबकी लगा रही है और उनकी जो नैया है वो कभी भी नदी के उस पार नहीं होगी, बीच मझधार में ही फंस जाएंगे संजय राउत, ऐसा लग रहा है। बहुत सारी उम्मीदें थी उनको, बड़े बड़े पार्टी नेताओं और मंत्री विधायकों से उम्मीदें थी कि वो आकर के मेरी मदद करेगा, वो वकील आकर के मेरी मदद करेगा। और आज जो केंद्रीय मंत्री बीजेपी के बड़े बड़े नेता और केंद्रीय एजेंसी पे जो संजय राउत विष उगल रहे थे, आज उन्हीं सारे एजेंसियों के खिलाफ बात नहीं करते हैं और उन्हीं बड़े बड़े मंत्री और विधायक जिनके खिलाफ ये विष उगल रहे थे उनके पास जाकर के इनके भाई जो हैं वो उनसे अपील कर रहे हैं कि किसी तरीके से संजय राउत यानी मेरे भाई को जमानत दिलवा दिया जाए, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। अब आपको बताएं बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट ये कि संजय राउत पे ऊपर जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने विशेष अदालत में जो बड़ी बात कही है कि वो अपने इस केस में यानी सेशंस कोर्ट में कहा है कि पीएमएलए कोर्ट में बड़ी बात कह दी, जिससे कि पूरा बवाल मच गया है कि पात्रा चौल स्कैम में सबसे अहम किरदार है संजय राउत और पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं ये।
और पर्दे के जांच में पता चला है, कुछ दस्तावेज मिले हैं जिस आधार पे पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे संजय राउत, ऐसा कहा जा रहा है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के वकील का तरफ से। और ये भी कहा जा रहा है कि जो प्रवीण राउत हैं वो फ्रंटमैन थे और उनके द्वारा ही इनको पैसे दिया जाता था, कमीशन दिया जाता था। नहीं तो आखिर क्या ऐसी बात है कि हर महीने इनको लाखों रुपए से ज्यादा इनके अकाउंट में डाले जाते थे। ऐसे तमाम खुलासे जो हैं वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने किया है। और उसी आधार पे आपको बता दें कि जब ये खुलासा हुआ तो संजय राउत पूरी तरीके से बौखला गए। संजय राउत के सारे काले चिट्ठे खुल गए। उन्होंने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन वो सब कुछ होता हुआ जा रहा है जो उन्होंने नहीं सोचा था। और ये पर्दे के पीछे से काम करके बड़े बड़े घोटाले कर रहे थे, 672 गरीब परिवारों के जीवन को तबाह कर रहे थे। ऐसे तमाम परिवार हैं जो कि घर से बेघर हो गए, तो उन तमाम लोगों की हाय का क्या जब संजय राउत आज खाने के लिए तरस रहे हैं, उनकी हार्ट में प्रॉब्लम है, उनको अपने जीवन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा दुख है, तकलीफ है उनको शरीर और स्वास्थ्य को लेकर के। और संजय राउत ने कभी ये सोचा कि 672 परिवार के लोग कैसे इतने दिन तक अपनी ज़िंदगी को गुजारें, किस फुटपाथ पे बिना खाए बिना सोए अपनी जिंदगी गुजारी, ठंड बारिश पसीना सब कुछ झेला। ये तमाम चीजों कभी आपने सोचा? संजय राउत ने कभी नहीं सोचा। लेकिन आज पूरी तरीके से समस्याएं बढ़ गई है। लेकिन उधर एक तरफ आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के ही बहुत ज्यादा करीबी हैं, ये विधायक रह चुके हैं प्रताप सरनायक, तो इनके ऊपर जो ईडी का बहुत बड़ा शिकंजा गिर चुका है। उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ऐसे आपको बता दूं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 11 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया है। और ये उद्धव ठाकरे के पार्टी के बड़े विधायक हैं प्रताप सरनायक। क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं। दोस्तों, कभी कभी इंसान ये सोचता है कि पार्टी बदलने से मेरे जितने सारे काले कुकर्म हैं, मेरे ऊपर जितने सारे आरोप लगे हुए हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। पार्टी बदल लेने से इंसान ये सोचता है कि मैंने जो भी पाप किया है वो सब धुल जाएगा। और आजकल तो लोग ये सोच रहे हैं कि या तो शिंदे गुट ज्वाइन कर लो, नहीं तो बीजेपी ज्वाइन कर लो, जितने भी गलत काम किए हैं पीछे वो सब खत्म हो जाएगा। तो ऐसा जो लोग ये सोच रहे हैं, ये उनकी गलती है, ये उनकी भूल है। प्रताप सरनायक ने यह खुलासा किया था कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं, मैंने जो गलत काम किया, मैंने जो फर्जीवाड़ा किया है, मैं इसीलिए शिंदे गुट को शामिल कर रहा हूं, उसमें जाकर के शामिल हो रहा हूं। लेकिन आपको बता दें कि ये सब करने के बाद भी ऐसा कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। उनको जांच का पूरी तरीके से सामना करना पड़ रहा है। 11 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब्त कर ली है। और आपको बताएं कि अब ईडी प्रताप सरनायक को घोटाले मामले में NSEL का बड़ा झटका देने की तैयारी में है। और ईडी द्वारा अस्थायी रूप से जब्त की गई 11 करोड़ की संपत्ति को ईडी के कब्जे में लेने का रास्ता जो है वो साफ हो गया है। आपको बताएं कि क्वासी जूरी बोर्ड ने फैसला किया है कि ईडी द्वारा जब्त की गई 11 करोड़ की संपत्ति जो है वो सही है। इससे प्रताप सरनायक की बौखलाहट जो है वो बढ़ गई है। और आपको बताएं कि ईडी जल्द ही ठाणे में 2 फ्लैट और शिंदे समूह के विधायक प्रताप सरनायक के स्वामित्व वाले मीरा रोड पर एक भूखंड को जब्त कर सकती है। और सरनायक की 11.4 करोड़ की संपत्ति को ईडी अपने कब्जे में ले लिया है। और इस विषय में बड़ी खबर ये भी है कि जो प्रताप सरनायक हैं वो कोर्ट में जाकर के कार्रवाई करेंगे, इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, अपील करेंगे कि जितने सारे मेरे अवैध जो भी कब्जे हुए हैं प्रॉपर्टी उनको दिया जाए। लेकिन शर्म आनी चाहिए, आपके खिलाफ सबूत मिले हैं और आप कोर्ट जाएंगे। ये बहुत बड़ा विषय है दोस्तों। आजकल लोग गलत काम कर देते हैं और फिर पैसे का धौत दिखाते हैं, कोर्ट में जाकर के अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं।